मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 4 मंजिला मकान जिसमें कल देर रात आग लगी, जिसमें झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पे नीचे जो ये गेट आप देख रहे हो, यहाँ पर पेट्रोल ये लोग बेचा करते थे और अनेक तरह की बातें सामने आ रही कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हो। मैं तिगड़ी एक्सटेंशन में खड़ा हुआ हूँ। ये मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 4 मंजिला मकान जिसमें कल देर रात आग लगी, जिसमें झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पे नीचे जो ये गेट आप देख रहे हो, यहाँ पर पेट्रोल ये लोग बेचा करते थे और अनेक तरह की बातें सामने आ रही कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। दिल्ली में हर महीने लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की आग लगने से मौत होती है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, लोगों की लापरवाही हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर जिस इलाके में की मैं बात कर रहा हूँ, तिगड़ी एक्सटेंशन, ये संगम विहार का इलाका, यहाँ पे लोग अवैध रूप से पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। उससे भी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट या फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ गलत। 4 लोग गए हैं बेचारे यहाँ से, इस तरह की बात मत करो। नहीं, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसमें पेट्रोल लिखा हुआ है कि पेट्रोल बिकता था। फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। नीचे जूतों का काम होता था यहाँ पे नीचे यहाँ पे जूतों की दुकान थी, जूते बनाए जाते थे। फ्रिज से कंप्रेशर फटा है जिस वजह से आग फैल गई है। फ्रिज लगा हुआ था इसी वजह से हुआ है। वो आग जैसे ही ऊपर फैली है, ऊपर से जैसे जैसे जो बच सकता था बचाया, जो कूद सकते थे वो कूद के चले गए। हाँ, सिर्फ फ्रिज की वजह से हुआ। नीचे पीछे जूतों का काम चलता था, आगे इनकी शॉप थी बस। तो ये लोग जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है उसके फटने से आग लगी है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आया है कि शॉर्ट सर्किट, बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लगी है। हाँ, ये तो जब आग लगेगी तो वो ऑब्वियसली तारों पे जाएगी, उस वजह से वो आग फैलेगी। शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो, ये तो आप समझदार हैं। सामने दिखाई दे रहा है, वो तो जले हुए। अंकल, जो पेट्रोल की बात आ रही है वो ऐसा नहीं होता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बड़ी दुखद घटना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे हम किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरते, परिवार के प्रति किसी भी प्रकार का गलत स्टेटमेंट ना जारी हो। स्थानीय लोगों ने बोला है कि यहाँ पेट्रोल नहीं बिकता था, लेकिन कुछ अखबारों में बड़े बड़े फ्रंट हेडलाइन में लिखा गया है, ये खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई, उसमें ये लिखा गया कि पेट्रोल यहाँ अवैध रूप से बेचा जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों से बात करिए, वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता था। इस दुखद घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग ऊपर से कूदे थे, उन्हें स्थानीय लोगों ने बचा लिया है और कुछ लोग अभी भी अस्पताल में ही भर्ती हैं। अंकल जी, भर्ती है। कितने लोग अस्पताल में एडमिट है? अभी इसका कुछ पता नहीं चल रहा, बहुत जने देते हैं। अभी 4 जनों का ही पता चला है, अभी 4 जने खत्म। क्या किराए पे भी लोग रहते थे ऊपर, मकान मालिक के अलावा? किराएदार। जो मकान मालिक है उनका नाम सतीश था, सतेंद्र, जिनकी डेथ हुई है। मकान मालिक सतेंद्र थे और उनकी बहन है एक अनीता, उनकी डेथ हुई है। और 2 और लोग हैं, उनके नाम पता? 2 रेंट पे रहते थे, उनकी बहन नहीं है। अनीता। अच्छा, जिस महिला अनीता की भी डेथ हुई वो रेंट पे रहती थी, और सतेंद्र और उनके मालिक थे यहाँ के, उनकी डेथ हुई है। और 2 रेंट पे रहते थे, उनकी डेथ हुई है। तो सतेंद्र जी जो यहाँ पे के मालिक थे इस मकान के, और नीचे उनकी दुकान है और पीछे की तरफ से इस तरफ उनकी दुकान का गेट था और इस तरफ भी सामान रखा रहता था। तो ये बड़ा मकान, काफी सारे लोगों की 2-3 लोग ऊपर से कूदे थे, उनकी भी जान बची है। तो ये लापरवाही है, लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर हम किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं तो आग ना लगे, ऐसी घटना से बचे। दिल्ली में प्रत्येक महीने 1000 से ज्यादा लोगों की आग लगने से मौत होती है। कुछ खबरों में आ जाते हैं, कुछ खबरों से गायब हो जाते हैं, लेकिन आम लोगों की लापरवाही से ही होती है। अंकल जी, फायर ब्रिगेड कब तक आई थी? मैं तुम्हारे कार के अच्छा, आपको पता है कितनी देर फायर ब्रिगेड आए थे? लक्ष्मी रहता हूँ मैं, मेरी बहन हुई थी सत्येंद्र जी। मैं आपकी रिलेटिव है? 12 बजे खबर मिली तब मैं आया था।
कब पता चला आपको? वही रात 12 बजे पता चली। 12 बजे पता चला। तो दक्षिणपुरी से आए हो आप? कितने लोग थे आपके परिवार के? मेरे तो बहनों खत्म हुई और ये पता किराएदार वगैरह हैं। तो क्या ये लापरवाही, इनकी लापरवाही से हुआ या फिर क्या हुआ? मुझे तो पता नहीं, मैं अभी आया हूँ सुबह। आपको कुछ पसंद है? नहीं। तो काफी सारे लोगों को, काफी सारे लोग हैं जो रिलेटिव है बाहर से आए हैं, बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी आप जिस तरीके से देखेंगे मकान किस तरह से पूरा जल गया है, कुछ वीडियो में भी देखा गया था कि स्थानीय लोगों ने भी पूरी कोशिश करी थी कि आग बुझाई जाए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि नहीं बुझ पाई। और क्योंकि जो नीचे जूतों का सामान था, जूते जब जलते हैं तो प्लास्टिक के होते हैं, काफी तेजी से आग वो पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ पे पानी भी देखेंगे, भले ही फायर ब्रिगेड का भी हो, लेकिन स्थानीय लोगों ने भी बहुत कोशिश करी थी कि लोगों को बचाएं। और जो लोग ऊपर से कूदे उनमें उन लोगों को भी बचाने के लिए यहाँ पे नीचे चादर लगाई गई थी ताकि वो लोग बच सके। काफी भीड़ आप देखेंगे, इतना दुखद घटना है और काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनके पड़ोसी भी हो सकते हैं, जानने आने वाले भी हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है भैया कोई किसी तरह का कंपेंसेशन सरकार से मिलना चाहिए आपको? बिल्कुल मिलना चाहिए, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो जिनकी डेथ हुई है सतीश जी, उनके परिवार में कितने लोग हैं? उनके परिवार में छोटे भाई वो है और घर से उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे उनकी एक माँ है। और जो किराएदार हैं उनके परिवार को कुछ पता है? उनके पता नहीं वो कितने किराएदार हैं, उनको पता होगा। क्या जब आग लगी थी सारे लोग वापस आ गए थे नीचे या फिर? मैं तो बता रहा यहाँ था नहीं, मैं रात 12 बजे खबर मिली मेरे को, मैं सुबह आया। थे इधर? तो काफी सारे लोग यहाँ पे नहीं थे जिस समय घटना हुई है। वो तो परिवार के लोग ही बता सकते हैं कि कैसे ये आगजनी हुई और कैसे लोग बचे, कितने नुकसान हुआ। काफी नुकसान भी हुआ होगा सामान का। वो जब आग लगी तो नुकसान तो हुआ होगा। तो किसी तरीके का इंश्योरेंस वगैरह कुछ करवा रखा था? अब ये मुझे पता नहीं सर, यहाँ परिवार वाले जाने। वो डेड बॉडीज आ गई है? अभी नहीं, आज संडे है इसलिए नहीं आई, कल भी बोल रहे हैं। तो जिन लोगों की डेथ हुई है उनका डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। कौन सा हॉस्पिटल में भी है? सफदरजंग बता रहे हैं। सफदरजंग। तो वो सफदरजंग में कल तक इन लोगों को मिल पाएगी। तो ये बड़ा दुखद हादसा इस गली में हुआ है और खैर कंजेस्टेड इलाका नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी आग यहाँ पे लगी है। आप देखेंगे पूरी तार यहाँ पे जल चुकी है। तो ये संगम विहार एक्सटेंशन, तिगड़ी एक्सटेंशन का ये इलाका है। काफी सारे और लोगों से बात करते हैं। भैया जो यहाँ पे दुकान थी नीचे, किसी तरह का इंश्योरेंस वगैरह हो रखा था ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। तो कितना सामान यहाँ पे होगा, कितना नुकसान हुआ होगा? अभी इतना तो आइडिया नहीं है। दुकान आगे भी रखा होता माल, पीछे गोदाम में भी माल था। आप किसी तरह की कंपेंसेशन की सरकार से या मुआवजे की मांग करेंगे ऐसा कुछ? अब इसके लिए तो भाई अब क्या बता सकते हैं कि जो अभी तो हमारा बंदा मिले, उसके बाद हमें अपना काम आगे करना है, क्या करना है। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारा बंदा हमें मिले, पहले फ्री हो यहाँ से तो हैं। तो आपके क्या लगते थे जिनकी डेथ हुई है? वो मेरे साले हैं। साले? कितने उनके परिवार में कितने लोग हैं? 2, मतलब एक छोटा साला, एक बड़ा साला, मम्मी और एक इनकी बड़े वाले साले की वाइफ और 3 बच्चे। बहुत दुखद हादसा है। ऐसे हादसों में अब अक्सर परिवार वाले लोग बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो इस बात को मीडिया को समझना चाहिए, हमें खुद को समझना चाहिए। इस तरफ से रास्ता भी बंद हो रखा है। बड़ी घटना जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें परिवार, मतलब कितने सारे लोग उजड़ गए और छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में। तो ऐसी घटना ना हो, इसका सबक जरूर लेना चाहिए। और अगर किसी भी तरीके से जूतों का शोरूम है, कोई भी शोरूम हो, उसको फायर एनओसी की अगर बात आती है वो भी करनी चाहिए और बिल्कुल लापरवाही अपनी तरफ से नहीं बरतनी चाहिए। हमारे साथ भैया है, जिस वक्त घटना हुई थी, आग लगी थी, आप यहीं पे मौजूद थे। क्या मंजर था, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी और किस तरीके से आग लगी थी, क्या बताएंगे? देखो सर, आग का तो ऐसा कुछ हमें कुछ पूरा पता नहीं था, मगर कहने में ये आ रहा था कि पेट्रोल की दुकान है और चप्पल जूतों की दुकान है, तो पेट्रोल में आग लगने की वजह से चप्पल जूतों में भी लग चुकी है आग। अभी परिवार के लोगों से बात करी, वो कह रहे पेट्रोल की दुकान नहीं थी यहाँ पे। ये यहाँ बेचते तो थे दुकान, झूठ बोल रहे ना? अब देखते तो थे। मैं तो कई सालों तक, मैंने 3-4 साल सब मैंने लिया नहीं। मैं नहीं कह सकता इसके अब बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। मैं 3-4 साल से मैंने लिया नहीं। हाँ, मतलब ये काफी टाइम तो बंद रहा अगर, काफी टाइम से तो दुकानें बंद रही थी। अब फिर मैं कल आया हूँ गाँव से, कल आने के बाद मैं घर पे खड़ा हूँ, जब देखा तो आग लगी पड़ी।
मैंने देखा था वीडियो में कुछ लोग आग बुझा भी रहे थे। आग भी बुझा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, काफी लोगों ने कोशिश की। पहली फायर ब्रिगेड का पानी खत्म हो चुका था, तो दूसरी फायर ब्रिगेड आई, तो लोग काफी रेस्क्यू किया गया। जब भी आप ये ऊपर मकान देखेंगे, यहाँ से तीसरी मंजिल से भी कुछ लोग कूदे थे जिनको बचाया गया था। काफी जो औरतें, मुझे पता नहीं, हमने भी सुनने में आई है, हमने देखा नहीं, मगर बता रहे थे भाई लोग कि रस्सी से कुछ आए हैं, ये हरी वाली रस्सी से कुछ उतरे थे लोग। तो आप यहाँ पे रस्सी देख रहे होंगे ग्रीन कलर की, वो ऊपर बंधी हुई है सेकंड फ्लोर से, तो वहां से भी लोगों ने आने की कोशिश करी थी। उतरने के दौरान भी कुछ लोगों को चोट लगी थी। हाँ, यही सुनने में आ रही है, हमने प्रॉपर देखा नहीं। मैं बस जब देखा था जब उसमें आग लग रही थी ऊपर। बस आपको कुछ पता है? आपको नहीं सर, नहीं, लेट एक दुखद घटना है, शाम के समय हुई थी। ज्यादातर लोग शाम को अपने घरों में व्यस्त रहते हैं, तो अधिकतर लोगों को नहीं पता है क्या हुआ था। लेकिन ये बड़ा मकान है, तीसरी मंजिल से काफी लोग कूदे थे। जो गली के अंदर वाला इलाका है, उस तरफ से आग लगना शुरू हुई थी। वो जो आप काला गेट देख रहे हैं, वहीं से आग लगना शुरू हुई थी। पूरा इस तरफ से घर पूरा जल गया है। आप देख रहे हो ताला लगा हुआ आग लगने के बाद। तो इसमें कहा जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर से ही आग ऊपर तक गई है। और आप ये देखेंगे पूरा यहाँ पे जो मीटर का सेक्शन है पूरा जल के खाक हो चुका है। तो किस तरीके से आग लगी होगी, शॉर्ट सर्किट घर वाले बोल रहे हैं। लेकिन आस पड़ोस में बात करी तो वो लोग बोल रहे हैं पेट्रोल भी यहाँ पे बिकता था और जूतों की भी दुकान थी, उसकी वजह से आग लगी है। ताला लग चुका है। अच्छा, पेट्रोल का ऐसा कुछ नहीं था, जूते की दुकान थी, पानी का काम था। हाँ, पेट्रोल का ऐसा कुछ नहीं है। जूते की दुकान थी, वो फ्रिज अंदर फिर रखा, वो उससे फ्रिज नीचे ही रखा हुआ था। उसमें जूते चप्पल का माल भी भरा हुआ, उसमें जूते चप्पल का माल भी भरा था। इधर भी जूते चप्पल थे। बेसमेंट भी है इसमें? नहीं, बेसमेंट नहीं, नीचे पानी का टैंकर है। नीचे पानी का टैंकर। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जूतों का बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी। तो आप ये देखेंगे पूरी आग यहीं से ऊपर तक गई थी। और बहुत सारे लोगों को जब आने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो जो लोगों की डेथ हुई ग्राउंड फ्लोर पे ही और फर्स्ट फ्लोर पे भी है? ऐसा था, एक किराएदारनी थी, उसकी डेथ हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे नीचे सेकंड फ्लोर पे थी मेरी समझ जाने, अब इतना नहीं पता है। दो नीचे थे, अब कस्टमर थे, कौन था, उनकी डेथ। तो मतलब क्या उनका दम घुटने से डेथ हुई थी या जलने से हुई थी? जल गए। अच्छा, तो ऊपर तक आग चले गए थे? पूरे ऊपर तक? पूरे ऊपर तक आग है जी। जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं होती है उसमें ये देखा जाता है कि दम घुटने से भी काफी लोगों की मौत होती है। लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी कि जितने भी लोगों की दात हुई सबकी जलने से हुई है। जलने से ही हुई जी। और इस वजह से उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है और बाकी लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करा गया है। तो आप देखेंगे पूरा मकान जो ये यहाँ पे वो भी लगा हुआ है वाईफाई का सिस्टम, वो भी पूरा जल के खाक हो गया है। पूरा पैनल बिजली का जल के खाक हो चुका है। और ऊपर जो खिड़कियां खुली हुई है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा मकान पूरा काला हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे अनन्या नाम से ये जूतों की शॉप थी। यहाँ पे ताला लगा हुआ है और बगल में ये जूतों का स्टॉक यहाँ पे रखा जाता था जहाँ आग लगी है। तो आग इस काले वाले गेट से बढ़ना शुरू हुई और ऊपर तक गई है। तो अब बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन जो जूतों की वजह से, जो जूतों की फैक्ट्री है उसकी वजह से आग काफी तेजी से यहाँ पे लगी थी।